वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे नीट केमिस्ट्री फुल टेस्ट 9 का जो फर्स्ट पार्ट का वीडियो बनाया है उसमें हमने 51 टू 73 क्वेश्चन देखा। अब नेक्स्ट 74 से हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 74 है हमारे पास, द थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज कोरस्पॉन्ड टू एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बिटवीन विच बोर ऑर्बिट। तो देखो, मान लो हमारे पास ये ऑर्बिट्स हैं, ये सारे ऑर्बिट्स हैं हमारे पास, ठीक है। ये मान लो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, ठीक है। तो हमारे पास जो पूछा गया है कि बामर सीरीज का मतलब n1 की वैल्यू 2 होगी, कहीं से भी सेकेंड ऑर्बिट में आए। फर्स्ट लाइन क्या होगा 3 से 2, सेकेंड लाइन क्या होगा 4 से 2, थर्ड लाइन क्या होगा 5 से 2। तो हमें कौन सा लाइन पूछा है, विच बोर ऑर्बिट, थर्ड लाइन। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड 5 से 2 ऑप्शन 2 है, इसीलिए इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन, करेक्ट ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछा है, 24 है, तो इसका जो है कन्फिग्रेशन होना चाहिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहाँ तक तो ऑर्गन का हो गया, जो कि सब में लिखा है ऑर्गन AR, ठीक है। यहाँ तक ऑर्गन हो गया इसके लिए। इसके बाद 4s2 3d4 होना चाहिए, लेकिन हाफ फील्ड और फुल फील्ड सबसेट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए इसका 3d5 4s1 होगा। तो 3d5 4s1 फर्स्ट ऑप्शन है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, नंबर ऑफ मोल्स 1 दिया है, आइडियल गैस है, 300 केल्विन टेम्परेचर, एक्सपेंसन हो रहा है। आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। V1 की वैल्यू इनिशियल वॉल्यूम 1 लीटर है और फाइनल वॉल्यूम 10 लीटर है। तो डेल्टा E क्या होगा। सारा डाटा इसमें फालतू का है, इसमें कोई यूज़ नहीं है डाटा का। बच्चे डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या होता है, NCV डेल्टा टी, NCV डेल्टा टी। अब ये क्वेश्चन में बस इस वर्ड को देखो, आइसोथर्मल का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट। तो T1 और T2 की वैल्यू सेम होगी, तो T1 T2 सेम है तो डेल्टा T 0 होगा, क्योंकि डेल्टा T T2 माइनस T1, T2 और T1 सेम है तो डेल्टा T की वैल्यू 0, और डेल्टा T 0 है, इसीलिए डेल्टा E की वैल्यू 0 होगी। तो डेल्टा E 0 फोर्थ ऑप्शन है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ली चैटेलियर प्रिंसिपल का है। क्वेश्चन में है, इनर्ट गैस हैज़ बीन एडेड टू फॉलोइंग इक्विलिब्रियम सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। रिएक्शन भी दिया है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम पे कोई चेंज नहीं होगा, इक्विलिब्रियम कहीं भी शिफ्ट नहीं करेगा, इसका नो इफेक्ट होगा, ठीक है। इनर्ट गैस अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करें तो नो इफेक्ट। नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है आयनिक इक्विलिब्रियम का है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ CaF2, जिसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया है 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaF वुड बी, NaF कॉमन आयन इफेक्ट करेगा, CaF2 कैसे डिसोसिएट होगा, ठीक है ना। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है तो Ca2 प्लस और 2F माइनस। पहले सॉल्युबिलिटी मान लेते हैं इसकी S है, तो 0 0, जब ये 0 आएगी तो ये S हो जाती है और ये 2S हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें NaF ऐड करेंगे तो NaF कैसे डिसोसिएट होगा, Na प्लस और F माइनस। NaF 0.1 है तो ये भी 0.1 और ये भी 0.1, तो F माइनस जो है दोनों में कॉमन आयन है, इसीलिए इसकी सॉल्युबिलिटी ऐड हो जाएगी, 2S प्लस 0.1 हो जाएगी। अब देखो, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बहुत कम है, मतलब सॉल्युबिलिटी भी इसकी बहुत कम है, तो 2S की वैल्यू बहुत कम आएगी, इसीलिए 2S प्लस 0.1 को हम लोग 0.1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से KSP का फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। KSP का फॉर्मूला क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ Ca2 प्लस इंटू सॉल्युबिलिटी ऑफ F माइनस का स्क्वायर। तो KSP का वैल्यू क्वेश्चन में 3.4 इंटू 10 का पावर माइनस 11 है, 3.4 इंटू 10 का पावर माइनस 11 इक्वल्स टू Ca2 प्लस की S है इंटू F2 माइनस की 0.1 हो जाएगी, 2S प्लस 0.1 को 0.1 लिखेंगे का स्क्वायर, तो 3.4 इंटू 10 का पावर माइनस 11 हो जाएगा। S 10 का पावर माइनस 1 लिखेंगे, 0.1 स्क्वायर है तो 10 का पावर माइनस 1 का स्क्वायर 10 का पावर माइनस 2। तो यहाँ से सॉल्युबिलिटी की वैल्यू हमें कैलकुलेट हो जाएगी, 3.4 इंटू 10 का पावर माइनस 11 अपॉन 10 का पावर माइनस 2, तो ये ऊपर जाएगा प्लस 3.4 इंटू 10 का पावर माइनस 9। तो ये वाला ऑप्शन देखो 3.4 इंटू 10 का पावर माइनस 9 थर्ड ऑप्शन है, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग।
अब देखो जो क्वेश्चन है इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, रेडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन है H2SO8 का। H2O8 को मार्शल एसिड हम लोग बोलते हैं या पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर देखोगे S डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, एक OH आएगा। अब यहाँ वाला H जो है एलिमिनेट होके दूसरे वाले सल्फ्यूरिक एसिड को इस तरह से ये ऐड कर लेता है, तो यहाँ पे पर ऑक्साइड लिंकेज है, इसीलिए जो हम लोग एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे ना वो गलत आएगा। 2x, सल्फ़र 2 है, हाइड्रोजन 2 है तो +2, ठीक है ना, +8 × -2 डायरेक्ट -16 लिख देते हैं =0, तो 2x +14, x +7। और सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी +7 नहीं हो सकता है क्योंकि सल्फ़र के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब यहाँ से देखो ऑक्सीजन पर ऑक्साइड है तो 2 ऑक्सीजन का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, तो सल्फ़र का यहाँ पे देखो इसके कारण -2 +2, क्योंकि डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो -1 +1 -2 +2 -1 +1, तो कितना हो गया 4 और 2 6। इस सल्फ़र का +6, इसका भी देखो -1 +1 -2 +2 -1 +1 -2 +2, इसका भी +6। दोनों सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आएगा, ठीक है। और दूसरा तरीका है निकालने का, देखो H2SO8 में 2 हाइड्रोजन है तो +2, 2 सल्फ़र है 2x, 8 में से 2 ऑक्सीजन 2 है जो है पर ऑक्साइड में है, तो इस दोनों का -2 होगा, बाकी 6 का -2 -12 = 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया, -2 +2 कैंसिल कर दो, 2x = +12, तो x = +6, यहाँ से भी निकल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। तो देखो जो ये क्वेश्चन है ये असर्शन और रीजन क्वेश्चन है। Na+ आयन कैन नॉट बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड बाय वाटर। बच्चे जब NaCl को वाटर में डिजॉल्व करें, ठीक है ना, एक्वस मीडियम NaCl एक्वस, तो ये पहले डिसोसिएट होता है Na+ और Cl- में, तो ये तो फर्दर कांट बी फर्दर ऑक्सीडाइज रिड्यूस्ड कुछ नहीं होगा, ये डिसोसिएट होता है, तो ये तो सही है। NaCl डिजॉल्व इन वाटर, सोडियम आयन इज हाइड्रोलाइज्ड। पहले जो Na+ सोडियम क्लोराइड है ये पहले डिसोसिएट होगा Na+ और Cl- में, उसके बाद इसकी जो है सॉल्वेशन होगी, तो ये इनकरेक्ट है, असर्शन करेक्ट, रीजन असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 80 का थर्ड। नेक्स्ट 81 देखते हैं। बच्चे ये आयनिक इक्विलिब्रियम का बफर का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन कैन एक्ट एज बफर। बफर क्या होता है, जो pH के चेंज को रेजिस्ट करता है बाय एडिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस और वाटर। बफर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल बफर। सिंपल बफर में क्या होता है, सॉल्ट होता है, सॉल्यूशन होता है सॉल्ट का, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। दूसरा होता है मिक्स्ड बफर। मिक्स्ड बफर भी 2 टाइप के होते हैं, एसिडिक एंड बेसिक। एसिडिक बफर में क्या होगा, वीक एसिड प्लस सॉल्ट होगा ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। और दूसरा होता है बेसिक बफर। बेसिक बफर में क्या होगा, वीक बेस होगा प्लस सॉल्ट होगा वीक बेस का विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो NaCl स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, ये तो बफर होगा नहीं। एसिटिक एसिड और NaOH, अगर एसिटिक एसिड बच जाए और इसका सॉल्ट बने तो हो सकता है, लेकिन दोनों का कंसंट्रेशन सेम दिया है इसीलिए दोनों ख़त्म हो जाएगा, इसे सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस बोलेंगे। मोलर 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एक्वस अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट का मतलब है CH3COONH4, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड से आया होगा वीक बेस और वीक एसिड का सॉल्ट, तो ये सिंपल बफर होगा, यही आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 है। 82 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड पेयर्स विल शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ कौन शो करेगा। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, इट विल बी लेस देन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो वाटर और HCl में तो बढ़ जाएगा नेगेटिव डेविएशन, एसिड और वाटर हमेशा नेगेटिव डेविएशन देगा। बेंजीन टोलिन ऑलमोस्ट सेम है तो ये तो आइडियल बनाएगा। मिथेनॉल एंड वाटर, ये जो है वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड था, मिथेनॉल भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा लेकिन इसकी टेंडेंसी कम हो जाएगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, इसलिए पॉजिटिव डेविएशन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब। बच्चे देखो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अच्छा क्वेश्चन है, इसमें E0 सेल निकालना है हमारा C वाले पार्ट का,
ठीक है। और हमें दिया हुआ है जिंक और कॉपर से जो सेल बना है इसका ई नॉट सेल दिया है, और कॉपर और सिल्वर से जो बना है इसका दिया है। हमें जिंक और सिल्वर से जो बनेगा इसका निकालना है। तो इसको हम लोग दो तरीके से निकाल सकते थे। पहले इसमें कॉपर की वैल्यू पुट करके जिंक का निकाल लेते, यहाँ पे कॉपर का वैल्यू पुट करके सिल्वर का निकाल लेते, फिर दोनों को माइनस कर देते हैं। दूसरा तरीका है इससे रिएक्शन बना के दोनों हैश लॉ लगा के निकाल सकते थे, ठीक है। तो पहले हम वही फार्मूला यूज करते हैं। ई नॉट सेल का जो फार्मूला होता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड कॉपर है, कॉपर का दिया है 0.34 माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, ठीक है, जिसका हमें यहाँ से निकल जाएगा। ई नॉट सेल 1.1 है तो ये हो जाएगा 0.3410, एक ही बात है, 1.1 1.10 एक ही चीज़ है, माइनस ई नॉट Zn2 प्लस से Zn। तो इसको इधर कर लो, ई नॉट Zn2 प्लस से Zn क्या हो जाएगा 0.34 माइनस 1.10, तो ये निगेटिव में आ जाएगा 0.76 वोल्ट आ गया। जिंक का हमारे पास निकल गया जो एनोड है। अब सिल्वर का निकालना है, सेकेंड से निकाल लो। ई नॉट सेल की वैल्यू इसमें क्या दिया है 0.46, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर ई नॉट Ag प्लस से Ag माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर कितना दिया है 0.34। तो यहाँ से ई नॉट Ag प्लस से Ag निकल जाएगा, ये इधर आके ऐड हो जाएगा 0.46 प्लस 0.34, तो आ जाएगा 70 80 0.80, ठीक है। अब हमें निकालना है सी का, तो सी के लिए ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड राइट वाला होता है सिल्वर, जिसकी 0.80 है, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड जिंक है तो माइनस 0.76, तो कितना हो गया माइनस माइनस प्लस ऐड हो जाएगा 6 8 7 15 1.56 वोल्ट, जो कि फोर्थ ऑप्शन है। तो वही ईएमएफ का फॉर्मूला लगाया हमने, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ईएमएफ दिया था, एक का पोटेंशियल हमें कॉपर का दिया है तो दूसरा का निकाल लिया, फिर दोनों रिएक्शन से दोनों कैथोड और एनोड जो फाइनल रिएक्शन का था उसका आ गया, फिर दोनों का वैल्यू पुट करके हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो अच्छा सा क्वेश्चन है फॉर द इक्विलिब्रियम रिएक्शन दिया है, डेल्टा एच की वैल्यू -40 है। इफ द रेशियो ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी EF एंड EB 2/3 है, तो हमें क्वेश्चन में EF अपॉन EB की वैल्यू दे दिया है 2/3। तो मान लेते हैं EF इक्वल्स टू, अगर 2x होगा तो EB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3x, तब रेशियो 2/3 आएगा। अब यहाँ पे इंथैल्पी दिया है, तो इंथैल्पी डेल्टा एच इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्जोथर्मिक रिएक्शन के लिए EF माइनस EB, तो डेल्टा एच की वैल्यू -40 दिया है, तो -40 इक्वल्स टू EF की वैल्यू कितना माना 2x माइनस 3x, तो -x हो गया इक्वल्स टू -40, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, x निकल गया। तो हमें EF और EB की वैल्यू पूछा गया है, तो EF हमने क्या लिया है 2x, तो 2 × 40 80 आ जाएगा। EB क्या लिया हमने 3x, तो 3 × 40 120 आ जाएगा। तो अब देख लो हमारा 80 120 किस में है, फर्स्ट ऑप्शन ही है, इसीलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो है केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, पॉइंट आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट कौन सा है ये हमें बताना है। रेट लॉ इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एकदम सही है। रेट लॉ क्या लिखते हैं R इक्वल्स टू K इंटू A का पावर अल्फ़ा और B का पावर बीटा, तो अल्फ़ा और बीटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जो एक्सपेरिमेंट से आता है, और K भी जो है रेट कांस्टेंट है। लॉ ऑफ मास एक्शन इज ए थियोरेटिकल प्रपोजल, एकदम सही है, गुलबर्ग और वेज ने दिया है, थ्योरी से ही इन्होंने स्टेटमेंट दे के बताया था। रेट लॉ इज मोर इन्फॉर्मेटिव देन लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर डेवलपिंग मैकेनिज्म, सही है, ये ऑर्डर निकालते हैं और ईच स्टेप इससे पता करके हमें मैकेनिज्म बताना अच्छा होता है, आसान होता है। रेट लॉ इज ऑलवेज डिफरेंट, ये गड़बड़ हो गया, ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम एक्सप्रेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, गलत है, क्योंकि ये सेम और डिफरेंट दोनों हो सकता है। अगर हमारा रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है तो रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन से जो एक्सप्रेशन आ रहा है दोनों सेम होगा, अगर एलिमेंट्री नहीं कॉम्प्लेक्स है फिर डिफरेंट होगा, तो इसीलिए ये इनकरेक्ट है, तो आंसर हमारा 4 आएगा। नेक्स्ट अब 86 नंबर क्वेश्चन। 86 जो है ये केमिकल बॉन्डिंग का है, फेजांस रूल का क्वेश्चन। हाईएस्ट कोवैलेंट कैरेक्टर, हाईएस्ट कोवैलेंट कैरेक्टर कब होगी जब पोलराइजेशन ज़्यादा होगी, और पोलराइजेशन ज़्यादा कब होगी, हाईएस्ट कोवैलेंट कैरेक्टर का मतलब है पोलराइजेशन ज़्यादा होगी, पोलराइजेशन ज़्यादा कब होगी जब कैटायन का साइज छोटा होगा, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइज ऑफ कैटायन के, ठीक है।
और एनायन का साइज़ ज़्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइज ऑफ एनायन के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज ऑन कैटायन के, चार्ज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन ज़्यादा होगा चार्ज ऑफ कैटायन। एंड सेम एनायन के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज ऑफ एनायन के। सबके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साइज ऑफ कैटायन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, लिथियम 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 लिथियम, सारा लिथियम है। क्लोराइड फ्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, मतलब चार्ज भी सब पे -1 है। तो साइज़ देखेंगे तो सबसे ज़्यादा साइज़ किसका है, आयोडाइड का। तो सबसे ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर हमारा आयोडाइड का होगा। तो आयोडाइड देखो हमारा ऑप्शन 4 में है, तो 4th ऑप्शन करेक्ट होगा। 87, डायमंड एंड ग्रेफाइट आइसोमर तो नहीं है, तो एलिमेंट है। आइसोमर तो मॉलिक्यूल के लिए निकालते हैं। आइसोटोप भी नहीं है क्योंकि दोनों का एटॉमिक नंबर मास नंबर दोनों सेम है। आइसोटोप में जो है क्या होता है, हमारा एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। ये दोनों एलोट्रॉप्स हैं, डायमंड ग्रेफाइट बकमिंस्टर फुलरिन, ये एलोट्रॉप्स होते हैं। नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, सही है। मैग्नीज का मैक्सिमम +7 होता है, इसका +6 +5। टाइटेनियम का मैक्सिमम +4, तो सही है। इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ये भी सेम, ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, +6 है। ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है तो रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, इसकी रिडक्शन होती है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, करेक्ट है। इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट, देखो मैग्नीज का कम होता है क्रोमियम से, इसमें ज़्यादा बताया है, तो ये इनकरेक्ट है, इसीलिए यही आंसर करेक्ट होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस, तो देखो जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो डिक्रीज करता है, तो ये राइट वाला है, उससे कम सबसे कम लेंथेनम का होगा, क्योंकि लेंथेनम के बाद बाकी एलिमेंट्स आते हैं लेंथेनाइड्स में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 लेते हैं। तो देखो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन। तो ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, सबसे पहले तो नेचर ऑफ लिगेंड पे डिपेंड करता है। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है उसमें T2G और EG के बीच का डिफरेंस ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, ज़्यादा एनर्जी वेवलेंथ होगा, तो वेवलेंथ कम होगा। ठीक है, क्योंकि एनर्जी क्या होता है hc/λ। तो अगर T2G और EG के बीच का डिफरेंस ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा होगा, वेवलेंथ कम होगा। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में वेवलेंथ कम होगा, वीक फील्ड लिगेंड का वेवलेंथ ज़्यादा होगा। ठीक है, दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, अगर मेटल सेम है ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा होगा। तो देखो यहाँ पे लिगेंड भी डिफरेंट है, NO2 है, NH3 है और H2 है। तो इसमें सबसे वीक H2O होता है, उससे स्ट्रॉन्ग NH3, उससे स्ट्रॉन्ग NO2, तो सबसे कम NO2 का, फिर अमोनिया का, फिर वाटर का। तो ये वाला ऑप्शन फर्स्ट है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या पूछा गया है, कंपाउंड दिया है, नंबर ऑफ कार्बन इन सेलेक्टेड प्रिंसिपल कार्बन चेन। तो देखो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप को हम लोग चेन में लेंगे, तो 1 2 3 4, तो 4 कार्बन का चेन आएगा, 4 सेकेंड ऑप्शन है। अब नेक्स्ट 92 नंबर क्वेश्चन, देखो ये जो है मैच करने वाला क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में जो है प्रोडक्ट दिया है, लिस्ट 2 में रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ अल्कोहल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्जिलिक एसिड के साथ अल्कोहल बनता है। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्जिलिक एसिड किसी के साथ ये अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकता है। अगर हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है, बाकी कोई भी एल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल देगा और कीटोन टर्सरी अल्कोहल देगा। तो अल्कोहल कौन देगा, इसमें देखो एल्डिहाइड वाला एक ऑप्शन है, कीटोन तो कोई है नहीं, तो A का 4, तो A का 4 हमारा एक ही ऑप्शन है, थर्ड, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, बाकी भी हम लोग चेक कर सकते हैं, कीटोन कौन देता है, साइनाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कीटोन देता है। अल्केन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कौन देगा, अल्केन, अल्केन का फॉर्मेशन कौन करेगा, हेलो अल्केन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ठीक है, और कार्बोक्जिलिक एसिड देगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, नेक्स्ट 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी देखो हमारा नेम्ड रिएक्शन क्वेश्चन पूछा गया है, जो हमारा अल्कोहल है इसमें NaH डाला, तो O जो है O - Na बना लेगा, ठीक है ना, अल्कोक्साइड बना लेगा और हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, एसिड बेस H2 एलिमिनेट होगा। जो एक्टिव मेटल है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। अब इसमें अल्कोक्साइड है, हेलो अल्केन के साथ ईथर बना रहा है, तो इसे हम लोग विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस बोलते हैं। तो विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस थर्ड ऑप्शन है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन,
तो ये क्वेश्चन जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये सारे कार्बोनाइल कंपाउंड है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करना है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R पे माइनस Mg पे प्लस चार्ज होता है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कौन इजीली देगा? जिस पे कार्बन पे पार्सली पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा और स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। तो देखो इस दोनों में तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। अब इसमें देखो OCH3 प्लस M ग्रुप है, NO2 माइनस M ग्रुप है। माइनस M ग्रुप कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा, इसलिए सबसे ज़्यादा आसानी से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ यही रिएक्शन देगा। तो 94 का सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अब 95 हम लोग देख रहे हैं। 95 में क्या है? कार्बोक्जिलिक एसिड है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ क्या बनाएगा? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अगर वीकली एसिडिक मीडियम भी आता है तो जो ये माइनस है Mg पे प्लस है, ये यहाँ से H प्लस लेके CH3 माइनस H प्लस लेगा तो CH4 बनाएगा। और Mg के साथ एक आयोडीन पहले से था जो ये COO के साथ C6H5 ग्रुप आ जाएगा तो मीथेन बनाएगा, और ये भी बन गया MgI के साथ। तो 1 and 2 दोनों करेक्ट, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा इसका 95 का। नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन, ये देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, डी ब्रोगली वेवलेंथ का क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ वेलोसिटी इक्वल टू 10% ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है? 3 × 10 का पावर 8। अब इसकी जो वेलोसिटी है वो 10% है इसका, तो 3 × 10 का पावर 8 का 10% कितना होगा? 10/100। तो 10 से डिवाइड कर दोगे 3 × 10 का पावर 7 यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकेंड में 3 × 10 का पावर 8 आता है। ठीक है। और डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू H/mv। H की वैल्यू तो फिक्स होती है 6.626 × 10 का पावर -34। मास कितना लोगे? जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का निकालना हमें, तो 9.1 × 10 का पावर -31 इंटू वेलोसिटी अभी हमने निकाला है 3 × 10 का पावर 7, ये आ जाएगा मीटर में। ठीक है, तो ये हमारा आंसर मीटर में आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है 2.4 × 10 का पावर -11 मीटर। हमारा आंसर सेंटीमीटर में है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 2.4 × 10 का पावर -9 सेंटीमीटर। तो ये हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 97 क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हम लोग कैसे पता करते हैं? जिसे हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो मास इज एडिटिव, मास को ऐड कर सकते हैं, एक्सटेंसिव है। इंथैल्पी को भी हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डेल्टा H की वैल्यू इसीलिए लेते हैं हम लोग, ये भी एक्सटेंसिव है। एनर्जी भी डेल्टा E लेते हैं तो ये भी एडिटिव है। तो ऑल ऑफ दीज करेक्ट होगा इसका आंसर फोर्थ आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन नंबर 98 है। फॉर द रिएक्शन दिया हुआ है Kp/Kc। तो फॉर्मूला होता है Kp = Kc × RT का पावर डेल्टा Ng। ठीक है, तो Kp/Kc क्या हो जाएगा? RT का पावर डेल्टा Ng। ठीक है, तो RT पावर डेल्टा N कितना होगा? देखो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट में एक गैस है माइनस रिएक्टेंट में 1.5, तो 1 + ½ कितना हो गया? 3/2। तो क्या हो गया? RT का पावर 1 - 3/2 -1/2। तो RT का पावर -1/2 थर्ड ऑप्शन है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो 99 नंबर क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज इज आर, इट कंप्लीट्स द सेल सर्किट। सही है। इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ आयन फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू अदर विदाउट मिक्सिंग ऑफ द टू सॉल्यूशंस। जो सॉल्ट ब्रिज के अंदर आयन्स है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए मूव कर सकते हैं। सही है। इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ये भी सही है। ABC तीनों करेक्ट है, तो तीनों करेक्ट कौन सा ऑप्शन है? ABC सेकेंड ऑप्शन आएगा। इफ़ A इज इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हाफ लाइफ ऑफ पीरियड ऑफ रिएक्शन nth ऑर्डर इज प्रोपोर्शनल टू, तो ये हमने देखा था T½ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसनट्रेशन का पावर n-1 का। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये? इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल आएगा? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर डायरेक्टली करेंगे तो पावर माइनस हो जाएगा n-1, तो A का पावर -n+1 दैट इज 1 - n, तो 1 - n थर्ड ऑप्शन है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा।